कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी और मोदी सरकार को कैसे घेरे। राहुल गांधी जिस भी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं वो खुद ही घिर जाते हैं। हर बार राहुल गांधी सिर्फ भ्रामक दावे कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका एक भी दाव काम नहीं कर रहा। एक बार फिर राहुल गांधी ने केरलम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में जारी जंग का जिक्र किया और कहा कि इसका सीधा असर सभी पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी घटना घटित हो रही है, कोई नहीं जानता कि ये कब खत्म होगा और कब तक चलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और एक बड़ा वित्तीय भूकंप आने वाला है। 1-2 महीने में ही ये वित्तीय भूकंप आ जाएगा। दर्शकों, राहुल गांधी क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग घबराकर पैनिक खरीदारी करें, जिससे देश में सामानों का शॉर्टेज हो ताकि सरकार पर निशाना साधने का उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष का खेल फेल कर दिया है। क्या ये खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत की छवि यहाँ पर कमजोर पड़ रही है। लेकिन पहले ईरान और फिर इजराइल ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा। वहीं अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने असम विधानसभा चुनावों के लिए धेमाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र के पुल, मेडिकल कॉलेज की संख्या का जिक्र करके कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ 3 पुल बनवाए, लेकिन बीजेपी एनडीए ने विकास को रफ्तार दी। पीएम मोदी ने यूपीए के समय में बनाए गए बिल को सांप्रदायिक बताते हुए निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की सोचती है। एक परिवार दिल्ली में है, दूसरा परिवार असम में है। कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहाँ भी है। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने 6 से 7 दशक में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बना पाई, अब 14 मेडिकल कॉलेज हैं। कांग्रेस ने 60 से 65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनवाए। बीजेपी ने 10 से 11 साल में 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। असम में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जमकर वो कांग्रेस पर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि असम में कांग्रेस की हार तय है। कांग्रेस के स्वयं घोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी लगने वाली है। उन्होंने कहा कि पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हिमंत विश्व शर्मा जी की अगुवाई में असम ने बीते 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम के ये चुनाव विकसित असम के विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। असम में 9 अप्रैल को बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाएं। असम का और तेजी से विकास होगा और ये आपको मोदी की गारंटी है। दर्शकों, राहुल गांधी पहले असम जाकर सीएम हिमंत बिस्व शर्मा को सरकार से बाहर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करते थे। असम जाकर राहुल गांधी ने कहा था कि असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सीएम शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से असम में कांग्रेस के बड़े नेता भूपेन बोरा और दूसरे नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और उनके साथ साथ जो कांग्रेस के दूसरे नेता थे वो भी जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, उससे अब राहुल गांधी असम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस केरलम पर है। केरलम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी हुई है। गांधी परिवार के लिए केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनाना अपनी साख को बचाए रखने के लिए एक उम्मीद भी है, जिसके चलते ही राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल और असम के बजाय केरलम पर अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी बंगाल से लेकर असम और केरलम तक ताबड़तोड़ दौरा कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें